केन्या से वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन से। और वीर सागर जी ने हम पे बहुत ही उपकार किया है और बहुत ही अच्छे प्रवचन भी करते हैं हमारे लिए। कल मैंने उसका एक प्रवचन सुना था, बहुत ही अच्छा था वो। एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं हम लोग स्कूल में, हम लोगों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। और अगर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम करें तो हम इसमें ज़रूर हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो थैंक यू। और ये बहुत ही अच्छा विचार है कि हम लोगों को भी संस्कृत जाननी चाहिए। चलो, तो आज का टॉपिक है दौलत राम जी, और ये वीर सागर जी उस पे विस्तार करेंगे। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। हमारा आज का विषय है पंडित दौलत राम कासलीवाल। जैन विद्वानों की एक बहुत लंबी, बहुत समृद्ध परंपरा रही है। जैसे जैन आचार्यों ने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है, ऐसे ही जैन आचार्य जब नहीं रहे तो जैन विद्वानों ने वो काम अपने हाथ में लिया और उस परंपरा में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वान हुए, जिनमें पंडित बनारसी दास, उदरदास, दयानत राय, जयचंद छाबड़ा, पंडित टोडरमल आदि अनेक विद्वान हैं, सैकड़ों विद्वान हैं। यदि ये नहीं होते तो भारत में जैन धर्म का, जैन तत्व ज्ञान का बचना बहुत मुश्किल था, असंभव जैसा था। क्योंकि उस समय चारों ओर बहुत आक्रमण हो रहे थे, मंदिर मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, शास्त्र जलाए जा रहे थे, सारी शिक्षा नष्ट होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में इन विद्वानों ने जो बातें प्राकृत ग्रंथों में लिखी थी, संस्कृत ग्रंथों में लिखी थी, उसको उन्होंने हिंदी में लिखा, सरलता से लिखा और जन जन तक पहुंचाया। और जो जैन दर्शन, जैन धर्म का असली तत्व ज्ञान है, उसकी रक्षा की। ये किसी शहीद से कम नहीं है ये विद्वान। इनके बारे में बहुत सारी बातें कभी कॉमन वे में हम लोग और करेंगे। आज का मेरा विषय है पंडित दौलत राम कासलीवाल। इन पर मैंने पीएचडी की है, यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है। और उसका जो मेरा पीएचडी का थीसिस है वो मैंने आज आपको ग्रुप पर शेयर किया है। उसके अलावा भी दौलत राम जी के बारे में और विद्वान क्या कहते हैं, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं और उनका क्या उनका बायोडाटा है, ये सब बातें मैंने आज आपको ग्रुप पर शेयर की है। क्योंकि मेरे पास बातें बहुत ज्यादा हैं और समय अपने पास कम है, इसलिए मैं आपको बहुत कम 5%, 10% मुश्किल से बता पाऊंगा। बाकी जिनको ज्यादा जानना हो वो मेरा वो थीसिस देख लें, मेरे ये लेख देख लें जो 3-4 पीडीएफ भेजी हैं। यदि आप उनको देखेंगे तो उनके बारे में आपको और विस्तार से जानकारी होगी।
देखिए, दौलत राम, पहले तो हम इसको क्लियर करें कि दौलत राम नाम के 10 विद्वान हुए हैं। दौलत राम ही उनका नाम था, सबका नाम। कभी कभी कोई नाम ऐसा चलता है कॉमन कि घर घर में उस नाम के लोग पाए जाते हैं। तो दौलत राम भी उस जमाने का एक बड़ा ही पॉपुलर नाम था। तो जो भी होता था उसका नाम दौलत राम रखते थे। तो उस जमाने में 10 दौलत राम थे और सभी किताबें लिखते थे, कविताएं करते थे। तो लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, इसकी बात करते हैं तो उसकी समझ जाते हैं, उसकी करते हैं तो इसकी समझ जाते हैं। इसलिए हमको पहले ये समझना है कि वो जो 10 दौलत राम हुए हैं, उन 10 दौलत राम में से 2 दौलत राम बहुत ज्यादा फेमस है और हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन 2 के बारे में होता है। एक तो दौलत राम है 6 ढाला वाले दौलत राम जी, जिन्होंने दौलत विलास लिखा है। दौलत राम जी ने कुछ तो भजन लिखे हैं बहुत अच्छे, और करीब 125 उनके भजन हैं, और सकल गे गायक तदपि स्तुति है, और एक 6 ढाला है। ये 3 चीजें जिन्होंने लिखी, एक तो वो दौलत राम है, इनसे सारी दुनिया हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। ये अलीगढ़ के पास सासनी के रहने वाले थे। लेकिन इनसे भी पहले एक दौलत राम और हुए हैं थोड़े दिन पहले, उनका नाम दौलत राम कासलीवाल है। ये 2 दौलत राम अलग अलग है। इन दो दूसरे दौलत राम ने क्या लिखा है? इन दूसरे दौलत राम ने 20 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? 20 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और 20 ग्रंथों के आप नाम सुनो। एक है पद्म पुराण का वचनिका, एक हरिवंश पुराण वचनिका, एक आदि पुराण वचनिका। माने कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा प्रथमान्योग, 3 पुराण आ गए, फिर क्या बच गया? प्रथमान्योग में 3 पुराण ही तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उन तीनों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद लिखा। जैसे देखो इतने बड़े बड़े, ये पद्म पुराण है, तो कितना बड़ा है। एक एक पुराण 1700 श्लोक, 17,000 श्लोक प्रमाण, कोई 7,000 श्लोक प्रमाण, ऐसे इनकी ये बहुत अच्छी इन्होंने अनुवाद वचनिका लिखी है। और ये वचनिकाएं उस जमाने में, किस जमाने में? हम दौलत राम जी का टाइम भी याद रख लें कि दौलत राम जी का टाइम आज से ठीक 330 वर्ष पहले, 330 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, और आज से ठीक 250 वर्ष पहले उनका निधन हुआ था। ये उनकी सब मैंने अपने आर्टिकल में जो अभी आपको भेजा है उसमें बाकायदा सब डेट लिखी है। दौलत राम जी भारत में राजस्थान राज्य में जयपुर जिला, और जयपुर जिले में एक छोटा सा गांव है बसवा, उस बसवा नामक गांव के रहने वाले थे। और उस बसवा नामक गांव में रहते रहते करीब 21 वर्ष उनके जीवन के बीत गए। देखो कैसे कैसे कितनी सारी बातें, आपको बहुत सारी बातें, बहुत आनंद आएगा। पहले मैं इनकी आपको जीवनी सुना देता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद आपको इनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, तो ये दौलत राम जी कहाँ हुए थे?
देखो ये आपके स्क्रीन लगाई हुई है। महाकवि पंडित दौलत राम कासलीवाल का जन्म राजस्थान राज्य के बसवा नामक ग्राम में आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 1749 को हुआ था। तो ये इनका जन्म आज से 300 पूरा पढ़ने का हमको समय नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही सुना देता हूँ मोटा मोटा। तो 330 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ वहां पर। फिर ये 21 वर्ष तक, बड़ी मजेदार बात सुनो आप, इनकी कहानी मेरे मुंह से सुनो आप, कि इनने 21 वर्ष तक ये बसवा में रहे और इन्होंने अपना सब परिचय थोड़ा बहुत खुद लिखा है और मैं उसी आधार से आपको प्रामाणिक परिचय सुना रहा हूं। उनका परिचय उन्होंने हर ग्रंथ के अंत में करीब 10-20 छंद लिखे हैं और उसमें अपने बारे में लिखा है। तो उसी के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जब ये 21 वर्ष के हो गए तो इन्होंने लिखा कि मुझे एक दिन मेरे पिताजी ने बहुत जोर से डांटा। डांटते तो रहते थे क्योंकि मैं मंदिर भी नहीं जाता था। हमारे घर के सामने मंदिर था पर मैं मंदिर नहीं जाता था, तो मेरे पिताजी मुझे डांटते ही रहते थे। लेकिन जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो एक दिन तो उन्होंने इतनी जोर से डांटा कि तू कमाता भी नहीं है, धर्म भी नहीं करता है, मैं क्या तेरे को जिंदगी भर खिलाता रहूंगा, निकल जा घर से बाहर और अपना काम करो, कमाओ धमाओ, इतना बड़ा कर दिया। बोले मुझे ऐसे जोर से डांटा तो मैं दुखी होकर के आगरा चला गया। उस समय आगरा इंडिया की कैपिटल थी, राजधानी थी। तो बोले तो क्या होता है कि राजधानी में काम आसानी से मिल जाता है। तो मैं राजधानी चला गया, आगरा चला गया। आगरा में मुझे कोई काम मिल गया तो मैं दिन में कोई काम करता था अपनी आजीविका के लिए, और शाम को कैसे टाइम पास करूं। देखो आज के जैसी सिस्टम नहीं था कि क्लब में चले जाओ, व्हाट्सएप में, इसमें पहले टाइम सत्संग हुआ करते थे शाम को। तो दौलत राम जी ने कहा कि मेरा आगरा में वहां कौन था, मैं शाम को क्या करता। तो मैं आगरा में हमारे मैं जहाँ काम करता था वो जगह थी शाहगंज। आगरा में एक एरिया का नाम है शाहगंज। उस शाहगंज में शाम को भूदर दास जी, जिन्होंने जैन शतक लिखा है, वे प्रवचन करते थे। तो बोले मैं उनके प्रवचन सुनने लग गया। देखो जो दौलत राम जी वहां पर नहीं जाते थे, घर के सामने मंदिर, वो यहाँ आकर के रोज वहां जाने लग गए। और जब वे वहां मंदिर जाने लग गए, प्रवचन सुनने लग गए, तो उन्होंने लिखा कि वहां हमको सब सिखाया जाता था। संस्कृत सिखाई जाती थी, व्याकरण सिखाई जाती थी, हमको सब पूरा जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो सब पढ़ाई वहां होती थी। और मेरा तो बहुत मन लगा। और मुझे भूदर दास जी ने इतना, उन्होंने लिखा है भूदर दास जी का उपकार माना है कि भूदर दास जी मुझे नहीं मिले होते तो मेरा क्या होता पता नहीं, पर भूदर दास जी ने मुझे लेखक बना दिया। बोले मैं उनकी शैली में लेखक बन गया। और मैंने सबसे पहले एक पुण्याश्रव कथा कोश, बहुत सुंदर किताब है, जिसने नहीं पढ़ी हो उसे पढ़ना चाहिए। उसमें 56 स्टोरीज है। पुण्याश्रव कथा कोश, ओरिजिनल तो ये संस्कृत में है, लेकिन दौलत राम जी ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है। और वो ट्रांसलेशन पुण्याश्रव कथा कोश वचनिका के नाम से छपा है। उसमें 56 बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो बोले मैंने वो ग्रंथ का अनुवाद किया और उन कहानियों से मेरा पूरा जीवन आमूल, बोले मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था कि भूदर दास जी मिल गए
और पुण्याश्रव कथा कोश मिल गया और मैं इसमें डूब गया और मैं बहुत कुछ सीख गया और कहने का मतलब ये विद्वान बन गए। और जब ये वहां पढ़ लिख रहे थे तो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत होशियार थे। ये सब बहुत कुछ इन्होंने संस्कृत प्राकृत बहुत सीख लिया तेजी से। तो इनके नाम की इनका नाम जयपुर में उस समय राजा जय सिंह जी राज्य करते थे, जिन्होंने जयपुर बसाया है। जयपुर उस समय बसा ही बसा था, बस रहा था, प्लानिंग चल रही थी। और उस समय जय सिंह राजा वहां पर सवाई जय सिंह जी राज्य करते थे। सवाई जय सिंह जी ने इनका नाम सुना तो इनको अपना मंत्री बनाने का ऑफर भेज दिया। देखो तो सही। और ये राजा जय सिंह जी के मंत्री बनकर जयपुर आ गए। उस समय जब जय सिंह जी के मंत्री बने तब वहां पर बिहारी भी थे। और वो पीरियड हिंदी लिटरेचर में बड़ा अजीब पीरियड है। उस समय सारे कवि क्या करते थे कि श्रृंगार की कविताएं करते थे, महिलाओं का वर्णन करना और राजाओं को खुश करना और पैसे कमाना, ये काम करते थे। मगर दौलत राम जी ने अपनी साहित्य साधना, अपनी कलम जरा सी भी नहीं बेची। उन्होंने अपना जो काम है वो काम करते थे, उसकी तनख्वाह लेते थे और साहित्य उन्होंने एक दोहा भी राजा जय सिंह जी के लिए नहीं लिखा। और जब जय सिंह जी का स्वर्गवास हो गया तो उनके बेटे थे माधो सिंह जी। माधो सिंह जी ने भी इनको नौकरी पर रखा, अपना दायां हाथ बना करके। और माधो सिंह जी थोड़े दिन के लिए उदयपुर गए थे तो इनको साथ ले गए थे। तो दौलत राम जी 15 साल उदयपुर भी रहे थे और फिर इनको कोई काम दे करके 5-6 साल मथुरा भी भेजा था। उस समय मथुरा भी राजस्थान में आता था। तो मथुरा में रहे, आगरा में रहे और फिर उदयपुर में रहे। और उदयपुर से जब सब काम से फ्री हो गए तो करीब 1802 में विक्रम संवत में ये वापस जयपुर आ गए। और फिर 1829 तक यानी 22 वर्ष तक ये जयपुर में ही रहे। और 1829 विक्रम संवत में इनका जयपुर में ही समाधि मरण हुआ। 80 वर्ष की इनकी कुल आयु थी, 80 वर्ष की इनकी आयु थी। और जब ये जयपुर में आए थे तो टोडरमल जी वहां पर बड़े मंदिर में प्रवचन किया करते थे और टोडरमल जी का देहांत हो गया था। तो सब लोग दौलत राम जी के पास गए थे और दौलत राम जी से कहा कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करो। तो दौलत राम जी ने उत्तर दिया कि टोडरमल जी तो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और वे इस ग्रंथ में क्या क्या लिखना चाहते थे, कैसे कैसे लिखते, ये तो उन्हीं के बस का था, मेरे बस का नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका अधूरी छोड़ गए हैं, वो कर दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। तो टोडरमल जी एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है अमृत चंद्र आचार्य का, उसकी टीका लिख रहे थे, वो अधूरी छोड़ गए थे। उसको बाद में दौलत राम जी ने कंप्लीट किया। तो दौलत राम जी ने उनकी टीका कंप्लीट की। अब ये तो उनका एक छोटा सा आपको मैंने लाइफ स्केच आपके सामने रखा ताकि अब हम कुछ और बात करें तो आपको समझ में आ जाए। दौलत राम जी की 2-3 विशेषताएं अभी सामने आ गई। एक विशेषता तो ये कि उस जमाने में जब हर राइटर राजाओं को खुश करने के लिए लिख रहा था, उस जमाने के जितने भी राइटर हिंदी के हैं वे करीब करीब सब
पूरा रीति काल उसको हिंदी साहित्य में कहते हैं। और उस समय केवल श्रृंगार का वर्णन होता था, श्रृंगारिक काव्य लिखा जाता था और उसी से आजीविका चलाई जाती थी। लेकिन दौलत राम जी ने बिल्कुल भी, चाहे वो मजदूरी कर लेते थे, जब आगरा में थे तो की भी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी कलम को कभी भी किसी गलत काम में नहीं चलने दिया। जिनवाणी की सेवा उन्होंने की और उस जिनवाणी की सेवा करते करते वो अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं हुए। जयपुर में जो रजिस्टर रखा हुआ है राज दरबार का अभी तक, उस रजिस्टर में जिनको बड़े अवार्ड दिए उनकी लिस्ट लिखी हुई है। कोई 25 लोग ही वो हैं जिनको बड़े अवार्ड दिए गए और उन 25 लोगों में से एक नाम दौलत राम जी। माने ये समझ लो आप, आज के जमाने का राष्ट्रपति पुरस्कार पंडित दौलत राम जी को उस समय मिला था। इतने वे अपने काम के पक्के थे। तो ऐसे इन दौलत राम कासलीवाल ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से मैं आपको सुना रहा था कि 3 तो उनके बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पुराण है। आदि पुराण, जिसका आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 भाग है, पूरा है महापुराण, और एक है हरिवंश पुराण, एक है पद्म पुराण। 3 पुराणों की उन्होंने बहुत सुंदर वचनिका की। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस जमाने में, माने आज से 300 वर्ष पहले, महाराष्ट्र में और बंगाल में और कर्नाटक में सब जगह लोग जैन रामायण, इस पद्म पुराण को तो जैन रामायण, वो ये जैन रामायण को पढ़ने के लिए लोग जैसे कोई मूवी देखने के लिए मचल जाते हैं, ऐसे पब्लिक सुपर हिट, उस समय का ये सुपर हिट रामायण थी, जिसको पढ़ने के लिए दुनिया तरसती थी, हिंदी सीखती थी। लोग जो मराठी थे, कन्नड़ थे, उन्होंने हिंदी सीखी। पूछते उनसे, तुम क्यों हिंदी सीख रहे हो? हमको वो दौलत राम जी की रामायण पढ़नी है। इतनी, इस रामायण ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। आपको पता है, अभी एक सर्वे हुआ कि ऐसी बुक का नाम बताओ जिसकी सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट समझ गए ना, हस्तलिखित पांडुलिपि। बोले पांडुलिपि, सबसे ज्यादा पांडुलिपि किस ग्रंथ की मिलती है? तो पता चला कि उसका नाम है पद्म पुराण। पद्म पुराण की सबसे ज्यादा पांडुलिपियां मिलती है। तो वो पांडुलिपि, ये कितना प्रभाव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हम चर्चा कर रहे जैन हीरोज की, मैं कहता ऐसा हीरो आपको कहां देखने मिलेगा? पंडित दौलत राम कासलीवाल। और आपको क्या बताऊं, ये तो हम जैनों की बात हुई, अभी मैं जैनों की तो बहुत बताऊंगा। अभी आप देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े बड़े विद्वान हुए, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इतने गीत गाए हैं कि दौलत राम जी का क्या कंट्रीब्यूशन है हिंदी लिटरेचर को। उस जमाने में सब लोग केवल पोइट्री लिखते थे, प्रोज कोई नहीं लिखता था। बोले प्रोज को बहुत बढ़िया संवारने वाला, शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाला, खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में पंडित दौलत राम कासलीवाल का बहुत ही अद्भुत, अजब गजब का स्थान है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो 3 ग्रंथ तो उनके ये हैं। उसके अलावा भी आप जरा, आप ग्रंथों ग्रंथों के ही तो नाम सुनो, उन्होंने कैसे कैसे ग्रंथ लिखे देखो तो सही, गजब गजब के उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। 3 तो उनके ये पुराण हो गए। उसके अलावा वो भी मैंने आपको एक पूरी लिस्ट भेजी है,
और उस लिस्ट में टाइम भी डला। कोई कोई किताब तो रात को 12 बजे पूरी हुई है। किताब के अंत में लिखा है कि इस तारीख को ये लिस्ट है। ये देखो पूरी 20 किताबों की लिस्ट है। ये बहुत देखने समझने लायक है। किस तारीख को पूरी हुई, मैंने प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग किसके अंतर्गत आती है। देखो ये एक पद्म कितना 21,000 श्लोक प्रमाण है पद्म पुराण वचनी का। देखो तो सही, हरिवंश पुराण 19,000 श्लोक प्रमाण है। ऐसे विशाल काय ग्रंथों की रात रात जग करके ये दिन रात लेखन करते थे उस जमाने में। इन्होंने कितनी बड़ी जिनवाणी की सेवा की है, मुझे रोमांच हो रहा है। ऐसे लेखक, ऐसे विद्वान जिन्होंने 20-20 ग्रंथ हमको लिखे, कैसे जैन विद्वानों ने अपना समर्पण करके जिनवाणी की का प्रचार किया, रक्षा की। तो 3 तो इनके ये बड़े ग्रंथ हो गए। इसके अलावा एक बताया मैंने आपको पुण्याश्रव कथा को, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, अद्भुत। एक बताया मैंने आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका। इसके अलावा परमात्म प्रकाश ग्रंथ की बहुत बढ़िया वचनिका लिखी है। ये जो मैंने नंबर वाइज लिखा है, टाइम वाइज लिखा है कि पहले कौन सी ये जो 20 रचनाएं लिखी, वो ये लिस्ट में सबसे पहले क्या बाद में क्या, वो कोशिश की है लिखने की। लेकिन मैं आपको पहले मैं आपको प्रोज बता रहा हूँ, बाद में पोइट्री बताऊंगा। परमात्मा प्रकाश या इस लिस्ट से ही देखते हैं, चलिए ऊपर से देख लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा। सबसे पहले उन्होंने पुण्याश्रव कथा कोश लिखा, और कहाँ कहाँ लिखा वो भी मैंने लिखा, ये आगरा में लिखा। फिर इसके बाद इन्होंने एक श्रेणिक चरित्र लिखा है, वो अब तक छपा ही नहीं है। क्या करें, हमारी समाज में ये भी बहुत दिक्कत है। हमारा बहुत सारा वैभव अभी पांडुलिपियों में पड़ा हुआ है, वो छपा नहीं है। इसका भी काम करके मेरे पास पांडुलिपि रखी है, पर इसका अभी तक संपादन नहीं हुआ। फिर एक इन्होंने बहुत सुंदर क्रिया कोश लिखा है। क्रिया कोश हो सकता है जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कुछ ने पढ़ा हो। ये क्रिया कोश अपने संजय जी जो सुन रहे हैं, सर्वोदय अहिंसा वाले, उन्होंने छपाया है। आप लोग उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत सुंदर क्रिया कोश है, और उसमें श्रावक को क्या क्या काम करना चाहिए, उसकी 53 क्रियाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। और बहुत ही पढ़ो तो छोड़ने का मन नहीं करता है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे उठना बैठना, एक अच्छा गृहस्थ कैसे बन सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया वर्णन। अध्यात्म बारे खड़ी, ये देखो अध्यात्म बारे खड़ी, ये रही। ये देखो ये पूरी पांडुलिपि है, ये इतनी बड़ी है। इसमें 10,000 छंद है। कितने? 10,000, 10,000 छंद है। और अभी तक ये छपी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको सबको हाथ से लिख लिया है, टाइप करवा लिया है। अब थोड़े दिन में हो जाएगी। तो कई साल हो गए मुझे लगे अध्यात्म की ऐसी उच्च कोटि की रचना। 12 खड़ी मतलब अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए आई ई ऊ, वो सब पूरे के पूरे, फिर का की कू के, सब पर अध्यात्म की गंगा बहाई है। और प्राकृत दौलत राम जी प्राकृत भाषा में ऐसे लिख सकते थे जैसे नेमी चंद्राचार्य लिखते थे। प्राकृत में भी इन्होंने सैकड़ों छंद लिखे हैं, संस्कृत में हजारों छंद लिखे हैं, और हिंदी में तो लिखे ही लिखे हैं। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत न केवल जानते थे, समझते थे, बल्कि उसमें खुद कविता कर लेते थे, इतने एक्सपर्ट थे। और दुनिया भर के इनको डिक्शनरीज कंठस्थ थी। इसमें डिक्शनरी धनंजय नाममाला, एकाक्षरी नाममाला, अमरकोश, ये इनको कंठस्थ थे पूरे के पूरे। समय सार की टीका लिखी है इन्होंने, समय सार कलश तव्वा टीका।
टब्बा टीका जानते हैं? टीका नहीं, टब्बा टीका। टब्बा टीका का मतलब होता है एक एक शब्द की टीका। तो समय सार की के कलशों की इतनी सुंदर टब्बा टीका है, लेकिन वो भी अभी तक छपी नहीं है। एक जीवनदर स्वामी चरित्र है, ये भी इन्होंने उदयपुर में लिखा था। उदयपुर के मंदिर में इसकी बहुत पांडुलिपियां मिलती है और ये भी अभी तक छपा नहीं है और बहुत शानदार ग्रंथ है। इसमें जीवनदर स्वामी का जो छत्र चूड़ामणि वगैरह का जो विषय है, वो विषय इस ग्रंथ में आया है। वसुनंदी श्रावकाचार्य की भी इन्होंने टब्बा टीका, एक एक सब, ये श्रावकाचार्य है, ये वसुनंदी आचार्य का, उसकी भी इन्होंने टब्बा टीका लिखी है। इसके बाद श्रीपाल चरित्र, ये श्रीपाल चरित्र ये रहा, इसको मैंने संपादन करके अनुवाद करके भारतीय ज्ञानपीठ से छपा दिया है और बहुत प्यारा। श्रीपाल मैना सुंदरी की असली कहानी ओरिजिनल क्या है, आपको ये पढ़ो तो पता चले। इतनी बढ़िया, इतना अध्यात्म भरा हुआ है, मुझे समय ही नहीं बताने का। नहीं, एक दो प्रसंग सुनो। एक बार श्रीपाल सारा घूम घाम के आते हैं, एक लाइन सुन लो आप। सब घूम घाम के आए तो बहुत सारा धन, कन्याएं सब लेकर आए। तो दरवाजा खोल दो, मम्मी से कहा, मम्मी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। देखो माँ हो तो कैसी हो, मम्मी दरवाजा खोलो मैं आ गया और देखो कितना धन लेकर आया हूं। तो माँ आशीर्वाद दे रही है और कह रही है, बेटा ये जो तू धन लाया है इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तू ज्ञान धन का उपाय कर, तू चारित्र धन का उपाय कर। असली दौलत तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मैं तुझे उसके लिए आशीर्वाद देती हूँ, ऐसा लिखा है। देखो श्रीपाल की माँ का आशीर्वाद, ऐसे करके ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है श्रीपाल चरित्र, बहुत आनंददायी। फिर श्रीपाल चरित्र के बाद में पद्म पुराण वचनिका मैंने आपको बता दिया, आदि पुराण वचनिका आपको बता दिया, 24 तीर्थंकरों का वर्णन, कार्तिकेयानुप्रेक्षा कितना अच्छा भारे भावना का ग्रंथ है। इसकी उन्होंने जयपुर में टब्बा टीका की, वो भी अभी तक छपा हुआ नहीं है, उसकी पांडुलिपि भी ऐसे ही इंतजार कर रही है कि कोई मिलेगा तब प्रकाशित होगी। मैंने अभी पीएचडी के लिए दी है किसी को, तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा की टब्बा टीका है, बहुत शानदार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका, इसके बारे में मैं आपको बता चुका कि इसको शुरू तो पंडित टोडरमल जी ने किया था, लेकिन उनका आकस्मिक निधन होने के कारण ये रह गई थी और बाद में दौलत राम जी ने इसको पूरा किया। एक विवेक विलास बहुत अच्छी रचना है, बहुत ही प्यारी रचना है। मैंने इसमें 2-3 लेख लिखे हैं, आप वो पढ़ोगे तो पता चलेगा। विवेक विलास ज्ञान की लीला है, वो अध्यात्म ऐसा टपकता है उसमें। तो वो रचना बहुत सुंदर, 900 दोहे हैं उसमें। जैसे कोई सत सही, देखो बिहारी तो सत सही लिख के पैसे कमा रहा था और ये वैसी सत सही लिख के आत्म कल्याण, स्वपर कल्याण, जन कल्याण का महान काम कर रहे थे। ऐसे जैन कवि होते हैं। जैन कवि लोगों को राग द्वेष में फंसाकर संसार में डुबाते नहीं है। हरिवंश पुराण वचनिका लिखी, फिर ये भी मैं आपको बता चुका। परमात्म प्रकाश बहुत अजब गजब का आध्यात्मिक ग्रंथ, योगी इंदु देव का ग्रंथ है और उसमें उसकी ये बहुत सुंदर भाषा वचनिका है जो श्रीमद रायचंद्र आश्रम आगास से छपी है, बहुत बढ़िया रचना है। 24 दंडक, ये भी एक छोटी रचना है पर अच्छी रचना है, ये पोइट्री है, छोटी रचना है और 24 दंडक हैं। कौन किस गति से आ सकता है, किस गति में जा सकता है,
इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। चतुर चितारणी, ये और जोरदार बहुत बढ़िया रचना है। ये चतुर चितारणी ये है। मैंने ये रचना मैंने खोजी है। इनमें से कई रचनाएं तो ऐसी है कि जिनका लोगों को नाम भी पता नहीं था, कहीं मेंशन ही नहीं थी, हिस्ट्री में ही मेंशन नहीं थी। एक दफे दिल्ली के धर्मपुरा ग्रंथ भंडार में मैं अपने रिसर्च वर्क के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जब ढूंढ रहा था तो सब धूल धूसरित हो गया मैं, और तब ढूंढते ढूंढते मेरे को ये रचना मिली, चतुर चितारणी। बहुत प्यारी रचना है, इतनी बढ़िया है। मैंने इस पर अभी यहाँ वसंत कुंज मंदिर में 8-10 प्रवचन किए, पूरा किया इसको। और चतुर चितारणी का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब है सम्यक दृष्टि। चतुर माने बहुत अच्छे से समझाया है। चतुर किसको कहेंगे? जो झूठ बोले, मायाचारी करे, चोरी करे, दुनिया उसे चतुर कहती है, चालाक कहती है। पर चतुर तो सम्यक दृष्टि को कहते हैं, क्योंकि वो ही अपना भला बुरा सही से जानता है। और चितारणी माने थिंकिंग, उसका क्या थिंकिंग, सम्यक दृष्टि का चिंतन कैसा होता है, ये बताने के लिए ये बहुत ही सुंदर रचना है। सम्यक दृष्टि क्या सोचता रहता है, ओहो तो ऐसे ये एक बड़ी अच्छी रचना चतुर चितारणी है। फिर इसके बाद किसका क्रम है? हमारी लिस्ट लगाओ फिर से स्क्रीन पर, मैं निकालू, देर लगेगी। हाँ, फिर तत्वार्थ सूत्र की बहुत बढ़िया टब्बा टीका लिखी है। जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं वे तत्वार्थ सूत्र पर जरूर टीका लिखते हैं। तत्वार्थ सूत्र पर आज की तारीख में कम से कम 1000 टीकाएं मौजूद है। और ये दौलत राम जी ने भी एक टीका लिखी है, पर ये भी टीका अभी तक प्रकाशित पब्लिश्ड नहीं हुई है। इसको एडिट करना जरूरी है और इसको पब्लिश करना जरूरी है, पर ये अभी तक ये भी काम नहीं हुआ है। फिर एक सार समुच्चय इनकी रचना है बहुत अच्छी, वो भी अभी तक नहीं छपी है, पर बहुत अच्छी है। उसमें क्या सार है, क्या जीवन का सार है, उसको छोटी रचना है, शॉर्ट में बताया है। फिर सिद्ध पूजाष्टक, ये अभी हमको देखने में आई नहीं है, हमने देखा नहीं, अभी तक मिली नहीं है ये हमको, लेकिन इसका उल्लेख मिलता है। तो ये लिखी तो जरूर होगी, पर कहीं न कहीं किसी पांडुलिपि ग्रंथ भंडार में ये पड़ी हुई होगी। ये तो इनकी थोड़ी थोड़ी बातें हुई। अब आप और 2-3 बातें इनके बारे में सुनो। मैं आपको थोड़ी सी और 2-4 बहुत जरूरी बातें बची हैं, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक तो भूदर दास जी से इनका जीवन परिवर्तन हुआ। इसके बाद में इन्होंने और भी क्या क्या, एक ब्रह्मचारी रायमल जी हुए हैं। ब्रह्मचारी रायमल, आप जिन्होंने टोडरमल जी के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने ब्रह्मचारी रायमल जी के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने जीवन पत्रिका वगैरह लिखी है इंद्रध्वज में। टोडरमल जी के वे बहुत अच्छे सहयोगी बन गए थे बाद में। तो वो ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी इनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में बहुत शंकाएं थी, तो मैं उदयपुर में दौलत राम मंत्री राजा जय सिंह के जो हैं उनसे जाकर के मिला, और मेरे को बहुत आनंद आया, उनको बहुत ज्ञान है, ऐसे उन्होंने इनकी प्रशंसा ली। उनके अलावा एक नाम आपने सुना होगा, पंडित जयचंद छाबड़ा। पंडित जयचंद छाबड़ा, जिन्होंने समय सार का हिंदी वचनिका लिखी है, और भी 12-13 ग्रंथों की वचनिका लिखी है। न्याय के, दर्शन के बहुत उद्भट विद्वान थे पंडित जयचंद छाबड़ा। जयचंद छाबड़ा भी दौलत राम जी से मिले और बहुत कुछ उनसे बात तत्व चर्चा होती रही। और दौलत
राम जी के बारे में जब सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका लिखी जयचंद जी छाबड़ा ने, तो क्या लिखा वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखो क्या लिखा। दौलत राम गुणी अधिकाय, पंडित राय राज में जाए, ताकि बुद्धि लसे सब खरी, तीन पुराण वचनिका करी। दौलत राम बहुत गुणवान है, पंडित नहीं, पंडित राय। एक बात और सुनो, जिसने भी दौलत राम जी का उल्लेख किया है, उन्होंने खाली दौलत राम का नहीं किया, उन्होंने पंडित राय दौलत राम ऐसा लिखा। सब जगह पंडित राय माने पंडितों का राजा। माने मैं आपको सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी, एक तो राजा के यहाँ थे और राजा से अवार्ड मिला था, बहुत ज्यादा ये प्रतिष्ठित थे, बहुत ज्यादा पूरी समाज में, पूरे नगर में, पूरे राज्य में इनका नाम था। तो एक तो ये बहुत प्रतिष्ठित थे और दूसरा ये बहुत ज्ञानी थे। कैसे ज्ञान आराधना की होगी इन्होंने, वो भी एक देखने की बात है। उस जमाने में जब कोई साधन नहीं थे, तब ये प्राकृत में लिखना, संस्कृत में लिखना, संस्कृत में हजारों छंद लिखे हैं उन्होंने, प्राकृत में हजारों छंद, और इतनी सुंदर कविता है इनकी, गजब की कविता है। तो ऐसे दौलत राम जी से हमारी समाज कम परिचित। आज मैंने ये विषय क्यों चुना कि दौलत राम जी का नाम जब भी आता है तो हम पंडित दौलत राम जी छेडाला वाले को तो जानते हैं। और जब भी मैं कहता हूँ ना, मैं बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आपने किस पर पीएचडी की, और मैं बताता हूँ दौलत राम जी पर, तो वो झट से समझते हैं कि मैंने वो छेडाला वाले दौलत राम जी पर की होगी। लेकिन ये वो नहीं है, उनके अलावा एक दूसरे हमारे जैन हीरो हैं बहुत जबरदस्त, उनके बारे में मैंने सोचा लोग जानते नहीं, इसलिए आज मैंने ये विषय चुना कि आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं। और एक खास बात ये है कि दौलत राम जी के 3 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है जोधराज कासलीवाल। और वो भी आप देखो कैसे ज्ञानियों का जीवन के होता है। जोधराज कासलीवाल भी अपने जमाने का बहुत बड़ा विद्वान, धर्मात्मा, आध्यात्मिक, और उसने भी एक सुख विलास नाम का, जैसे टोडरमल जी का पुत्र था गुमानी राम, और वो भी विद्वान। माने इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े विद्वान अपने पुत्र को, अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर लगाते थे। ये बहुत जरूरी होता है और इस काम में बड़े लोग सफल होते थे। तो दौलत राम जी ने भी ऐसा किया। बाकी के पुत्र लेखक नहीं बने, लेकिन वे भी बहुत अच्छे धर्मात्मा थे। तो जोध कासलीवाल ने तो एक क्या नाम से सुख विलास नाम का, कामा में रहने लग गए थे, जयपुर के पास में एक कामा नाम का जगह है, वहां पर इन्होंने वो लिखा है। छंद अलंकार के मैं क्या बताऊं, पांडित्य एक लाइन में अगर मैं कहूं, विद्वत्ता किसे कहते हैं, पांडित्य किसे कहते हैं, ये देखना हो तो दौलत राम जी को देखो। भाषा, व्याकरण, पुराण, चारों अनुयोगों के ऐसे धुरंधर विद्वान, और हर भाषा इन्होंने, ये जो मैंने आपको अध्यात्म बारे खड़ी दिखाई है, ये पांडुलिपि जिसका मैं संपादन कर, इसमें 40 प्रकार के छंद हैं, 40 प्रकार के छंद। मैंने केवल दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला में नहीं है ये, इसमें मालिनी, शार्दूल विक्रीडित,
मंदाक्रांता, अडिल, शिखरिणी, सारे के सारे 40 प्रकार के छंदों का इस्तेमाल किया है। ये तैयार होगी तो मैं आपको इसकी भी पीडीएफ वगैरह दूंगा, आप देखना। पढ़ते हैं तो ऐसा आनंद आता है, छोड़ा नहीं। अध्यात्म की बहुत दौलत राम जी ने जगह जगह, दौलत माने क्या, तो वो लिखते हैं दौलत का मतलब ये जो बाहर की दौलत है वो नहीं, अंदर में जो ज्ञान की दौलत है वही असली दौलत है, ऐसा जगह जगह लिखा है। ऐसी बहुत सारी बातें उनके बारे में है, पर मैंने जितना समय है उस हिसाब से आपको हमारी जैन इतिहास के, जैन साहित्य के एक हीरो से परिचित कराने की कोशिश की है। आप सब इस पर ध्यान दें, यही मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। आप सब ने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।